अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज जो हमारा लेसन है वो है लेसन नंबर 4, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्पेक्टेकुलर ब्रुकलिन ब्रिज। तो इसकी समरी हम पहले कर चुके हैं, तो आज इसकी रीडिंग करते हैं। नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, कि कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है। अब ये उस ब्रिज की स्टोरी बताई जा रही है जो लोगों को लगता था कि ये एक इम्पॉसिबल चीज़ है और ये कभी भी नहीं बनाई जा सकती। तो सेंटेंस की ट्रांसलेशन तो मुमकिन ना हो शायद, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा ताकि आपको इजी अल्फाज में समझ आ जाए। द ब्रुकलिन ब्रिज is one of the oldest suspension bridge in the United States. It connects the New York City borough of the Manhattan and Brooklyn, spanning the East River. ठीक है कि ये जिस इलाके में ये ब्रिज बनाई गई है ये यूनाइटेड स्टेट्स में है और उसके इलाकों के नाम लिखे गए हैं कि कौन कौन से इलाके को ये आपस में मिलाती है। It was the longest suspension bridge in the world from its opening until 1903 एंड द फर्स्ट एवर स्टील वायर सस्पेंशन ब्रिज। अभी उसकी थोड़ी सी स्टोरी बता रहा है कि जब ये बनाई गई थी तो 1903 तक ये सबसे बड़ी लंबी सस्पेंशन ब्रिज थी जो कि तारों के साथ बनाई गई थी, स्टील की तारों के साथ। सिंस इट्स ओपनिंग इट हैज़ बिकम एन आइकॉनिक पार्ट ऑफ द न्यूयॉर्क स्काईलाइन। और उसके बाद जाहिर सी बात है जब कोई नई चीज़ आ जाए तो वो बहुत फेमस हो जाती है। इट वाज डेजिग्नेटेड अ नेशनल हिस्टोरिक लैंडमार्क इन 1964। ठीक है, तो उसके बाद 1964 में इसे एक बहुत अच्छा हिस्टोरिकल लैंडमार्क करार दे दिया गया, नेशनल, बल्कि कि उसी मुल्क में जिस मुल्क में बनी हुई है उन्होंने कहा है कि ये हमारा अब लैंडमार्क है, जैसे कोई मशहूर चीज़ होती है। It all started with a wild, crazy, strange-looking, strictly speaking, prima facie, a mad dream of creative engineer named John Roebling। ठीक है, प्राइमा फैशी ये एक इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है, इसका मतलब होता है वाज़े तौर पर या अपेरेंटली। और आप देखेंगे आगे जितने भी वर्ड हैं उनके सिनोनिम लिखे हुए हैं। ठीक है, तो बज़ाहिर ये जो चीज़ थी, जब उसने कहा है कि ये दरिया के पार मैंने ये पुल बनाना है तो लोग उस पर हंसने लगे, क्योंकि वो इंजीनियर था तो उसके माइंड में जो चल रहा था वो लोग उस तरह नहीं सोच सकते थे। Who was inspired by an idea to build a spectacular bridge connecting New York with the Long Island। ठीक है, तो वो उस बंदे को ये मोटिवेशन मिली कि लोगों को इतना ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है तो क्यों ना मैं एक ऐसी पुल बनाऊं जो इन दोनों इलाकों को आपस में मिला दे, और उसने उसके मुताबिक सोचना शुरू कर दिया। However, the bridge building expert throughout the world thought that it was an impossible feat and told Roebling to forget the idea। अब देखें, जब आप कोई काम शुरू करते हैं तो जाहिर सी बात है उस पर इसी तरह ही लोग इसी तरह ही कहते हैं कि ये नहीं होगा। आपको इनकरेज करने वाले लोग बहुत कम होते हैं, और ये आप थ्रू आउट द हिस्ट्री देख लें, जब भी आप देखेंगे आपको यही लगेगा कि कोई इनकरेज करने वाले बहुत कम लोग होते हैं। फीट किसको कहते हैं? एक्शन को। इट जस्ट कुड नॉट बी डन, इट वॉज नो प्रैक्टिकल, इट हैड नेवर बीन डन बिफोर। ठीक है, तो लोगों ने ये कहा कि ना तो ये पहले कभी किसी ने सोचा है और ना ही ऐसा किया गया है, तो उसको कहा कि तुम भी ये इरादा ख़त्म कर दो क्योंकि ये किया ही नहीं जा सकता। In a sense, John Roebling heard all those age-old criticisms that many of us frequently encounter in our life or career when we try to accomplish something different that appears to be challenging। ठीक है, तो जॉन रॉबलिंग ने डिफरेंट सोच रखी थी, उसने कहा नहीं मैंने ये बनानी है। ठीक है, तो इसी तरह इंग्लिश में एक कोटेशन है कि समथिंग कम्स आउट ऑफ समथिंग, नथिंग कम्स आउट ऑफ नथिंग। तो हमेशा बात याद रखें, अगर आप वही करते आ रहे हैं जो आप हमेशा करते आ रहे थे तो आपको वही मिलेगा जो मिलता आ रहा है। कुछ नया करेंगे तो कुछ नया मिलेगा। तो जॉन रॉबलिंग ने वही एक नई सोच अपने जहन में लाई जिसको लोगों ने उस वक्त डाइजेस्ट नहीं किया कि ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं है। बट रॉबलिंग कुड नॉट इग्नोर द विजन ही हैड इन हिज माइंड ऑफ दिस ब्रिज। लेकिन उस शख्स ने कहा नहीं, अब मैंने ये विजन बना लिया है, मैंने ये ख्वाब देख लिया है ये ब्रिज बनाने का, तो अब ये बन सकती है और मैं बनाऊंगा। He thought about it all the time and he knew deep in his heart that it could be done। ये जिसे हम सिक्स्थ सेंस, छठी हिस्स का नाम देते हैं,
तो वो बंदा माइंड में मुतमैन था, अपने दिल ही दिल में मुतमैन था कि लोग इसके बारे में जो भी कहते रहें ये मैं बना सकता हूँ और ये बन सकती है। ये आप देख रहे हैं जो ब्रिज आपको ये पिक्चर में दिखाई जा रही है, ये ब्रुकलिन ब्रिज है। आप देखें उस वक्त के दौर के मुताबिक टेक्नोलॉजी वगैरह भी नहीं थी, और ये इसके बारे में लोग जैसे कहते थे उसने कहा नहीं ये बनाई जा सकती है। ही जस्ट हैड टू शेयर द ड्रीम विद समवन एल्स। उसने करना क्या था कि उसने अपना यह ख्वाब किसी न किसी को बताना था। आफ्टर मच डिस्कशन एंड परसुएशन ही मैनेज टू कन्विंस हिज सन वाशिंगटन एन अपकमिंग इंजीनियर दैट ब्रिज इन फैक्ट कुड बी बिल्ट। उसके बाद उसने क्या किया है कि उसने किसी के साथ शेयर करना था। उसका बेटा भी इंजीनियर बन रहा था, फ्यूचर में उसने भी इंजीनियर बनना था, तो उसने उस वाशिंगटन के साथ डिस्कस किया ताकि हम इस पे काम कर सकें और एक अच्छी सी सस्पेंशन ब्रिज बना सकें। Working together for the first time, this homely team of father and son developed the concept of how it could be accomplished and how the obstacles could be overcome. तो एक ही ख़ानदान के थे। होमली टीम का क्या मतलब है कि एक ही ख़ानदान एक ही घर में रहते थे, एक बेटा था एक बाप था। तो इन्होंने कहा नहीं ये पुल बनाई तो जा सकती है, तो फिर जब कोई चीज़ बनाई जा सकती है तो उसके लिए राहें ढूंढनी पड़ती हैं। तो इन्होंने बैठ के उसके बारे में सोचना शुरू कर दिया कि उसमें कौन कौन सी रुकावटें आ सकती हैं और उन रुकावटों को कैसे ख़त्म किया जा सकता है। विद ग्रेट एक्साइटमेंट एंड इंस्पायरेशन एंड द हेडीनेस ऑफ अ वाइल्ड चैलेंज बिफोर देम दे हायर्ड देयर क्रू एंड बिगैन टू बिल्ड देयर ड्रीम ब्रिज। और उसके बाद क्या हुआ कि मोटिवेटेड तो वो दोनों थे, दोनों ने सारे अपना गैस एस्टीमेट बनाया और उसके बाद उन्होंने क्रू कहते हैं अमले को, जो काम करने वाली टीम होती है ना उसे क्रू कहते हैं। तो उन्होंने अपने अमला भर्ती किया और लोगों को ले आए और ब्रिज बनाना स्टार्ट कर दिया। कंस्ट्रक्शन बिगैन ऑन जनवरी 3, 1870। अब 1870 3 जनवरी को पुल की तामीर शुरू हो गई। द प्रोजेक्ट स्टार्टेड वेल but when it was only a few months underway, a tragic accident on the site appeared to have shattered the dream. अब ये पुल शुरू ही हुई थी और उसके बाद क्या हुआ है, एक हादसा हो गया है। क्या हादसा हुआ है? तो इतना बड़ा हादसा है कि उससे लगता है कि शायद ये काम रुक जाएगा, अब पुल नहीं बनाई जा सकेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। जॉन रॉबलिंग्स फुट स्लिप्ड इनटू अ ग्रुप ऑफ पाइलन्स फ्रॉम द शेक ऑफ एन इनकमिंग फेरी। अब होता क्या है कि ये जो मीनार बनाए हुए थे इन्होंने, ये उस पर खड़ा था और साथ ही कोई बड़ी कश्ती आती है। फेरी किसको कहते हैं? बोट को कहते हैं। कोई कश्ती आती है तो उससे वो हिलती है और वो गिर जाता है, उसका पाँव स्लिप हो जाता है। दिस बैडली क्रश्ड हिज टो, और उससे उसके पाँव की उंगलियां जो होती हैं बुरे तरीके से क्रश हो जाती हैं। काजिंग दोज टोज टू बी एम्प्यूटेड, और इतना ज़्यादा उनमें वायरस हो जाता है, ख़राब हो जाती हैं कि उनको कटवाना पड़ता है। लीविंग हिम इनकैपेसिटेटेड, और वो उसे क्या कर देती हैं? डिसेबल कर देती हैं। जब उसकी उंगलियां ही कट गई तो जाहिर सी बात है पाँव जब नहीं है तो इंसान क्या खड़ा हो पाएगा। ही लेटर डाइड ऑफ एन इन्फेक्शन रिलेटेड टू हिज इंजरी एंड लीविंग हिज सन वाशिंगटन रॉबलिंग इन चार्ज ऑफ द ब्रिज। और फिर इसी की वजह से उसे इन्फेक्शन होता है पाँव की उंगलियां कटवाने की वजह से, और उसके बाद उसका बेटा ही रह जाता है। प्लान तो उन्होंने डिस्कस किए थे, अब जिसने कंप्लीट करनी है वो ब्रिज, उसका बेटा वाशिंगटन रह गया। द एक्चुअल कंस्ट्रक्शन स्टार्टेड अंडर द यंगर रॉबलिंग। अब सही मायने में जो उसकी शुरुआत थी उसके बेटे वाशिंगटन रॉबलिंग जो नौजवान था उसकी सुपरविजन में शुरू हुई। नॉट लॉन्ग आफ्टर टेकिंग चार्ज ऑफ दिस ब्रिज, वाशिंगटन रॉबलिंग सफर्ड अ पैरालाइजिंग इंजरी एज वेल एट द रिजल्ट ऑफ डिकम्प्रेशन सिकनेस। अब उसके साथ क्या होता है, बाप पहले गुजर गया और यही होम फैमिली है, बाकी किसी को पता ही नहीं है, किसी के साथ नक्शा भी इन्होंने डिस्कस नहीं किया। बाप उसकी वजह से ख़त्म हो गया, मर गया, और उसके बाद इसको भी ये हो गया कि डिकम्प्रेशन सिकनेस हो गई। ठीक है कि ये भी किसी न किसी पैरालाइज हो गया, कि जिसे हम फालज कहते हैं, उसे भी इस तरह के मामलात देखना पड़े। दिस कंडीशन प्लैग्ड मैनी ऑफ द अंडर वाटर वर्कर्स in different capacities, as the condition was relatively unknown at the time and in fact was the first called Casson disease। तो उसके बाद जो पानी में ज़ाहिर सी बात है ब्रिज पे उन्होंने काम करना था, तो उसके बाद उनमें कोई वायरस फैलने लगा जिससे बहुत ज़्यादा पानी में काम करने वाले लोग बीमार होने लगे। तो उसके बाद उस बीमारी को, वो क्योंकि नई बीमारी थी, पहले पता ही किसी को नहीं था, तो फिर उस बीमारी का नाम ये था कि कैशन डिजीज़।
जो भी इसका प्रोनाउंसिएशन है, स्पेलिंग आपके सामने लिखे हुए हैं। बाय द प्रोजेक्ट फिजिशियन डॉक्टर एंड्रयू स्मिथ, और इसका नाम किसने इसको दरियाफ्त किया था, इसका नाम किसने दिया था जी, डॉक्टर एंड्रयू स्मिथ था कि ये जो बीमारी थी। सो वाशिंगटन वाज लेफ्ट विद अ सर्टेन अमाउंट ऑफ ब्रेन डैमेज विच रिजल्टेड इन हिम नॉट बीइंग एबल टू वॉक और टॉक और इवन मूव। और उसके बाद उसके दिमाग का कुछ हिस्सा सिर्फ रह गया कि जो काम कर रहा था, बाकी उसके बाद उसकी जो पूरी बॉडी थी वो पैरालाइज हो गई, ना तो वो उठने बैठने के काबिल था और ना ही हरकत कर सकता था। दैट्स इट, द क्रिटिक्स वर ओनली वेटिंग फॉर सच थिंग टू हैपन। और उसके बाद क्या होता है कि तमाशाई तो हमेशा तमाशा ही देख रहे होते हैं। जो लोग पहले ये कहते थे कि नहीं ये नहीं बनाई जा सकती, तो उन्होंने किधर खुश होना था, तो लोगों ने कहा हाँ अब देख लो कि ये हो गया। दे आल स्टार्टेड, अब उनको बात मिल गई कि कैसे वो स्टार्ट करें, कैसे इस पे तनकीद करें। वी टोल्ड देम सो, अब ये लोगों के कलमात लिखे गए, हमने बताया भी था कि ऐसा ना करो, ठीक है। क्रेजी मैन एंड देयर क्रेजी ड्रीम्स, पागल लोग हैं और इनके पागलों वाले ख्वाब हैं और उस पर ये काम करने लग पड़ते हैं। अब देखो बाप भी गुजर गया और बेटे की भी ये हालत हो गई। इट्स फूलिश टू चेज अ वाइल्ड विजन, ठीक है। तो कहते हैं कि ये पागलों वाली बात है कि किसी वाइल्ड से, वैशी से ड्रीम को आगे लेके चलना और उस पर काम करना शुरू कर देना। Everyone had a negative comment to make and felt that the project should be scrapped since the Roebling were the only ones who knew how the bridge could be built. अब उसके बाद लोगों ने कहा कि नहीं अब तो ये हो ही नहीं सकती, बाप वो था कि चल बसा, बेटा भी अब हरकत करने के काबिल नहीं है, अब सिर्फ यही हो सकता है कि इस प्रोजेक्ट के बारे में और कोई जानता नहीं है और ये क्या होगा, ब्रिज ख़त्म हो जाएगा, अब नहीं बन पाएगा। In spite of his handicapped situation, Washington was never discouraged and still had a burning desire to complete the bridge, and his mind was still as sharp as ever. अब वो बंदा फालज में पड़ा हुआ है, उसकी बॉडी मूव नहीं करती, उसका दिमाग काम कर रहा है, तो वो अब भी कहता है कि नहीं ये ब्रिज बन सकती है। जब आप किसी चीज़ के पीछे लग पड़ते हैं तो वो हो ही जाती है। लोग कहते हैं कि नहीं ये नहीं हो पाएगी, लेकिन वो बंदा चलने फिरने के काबिल नहीं है, फिर भी कहता है कि ये बन सकती है। He tried to inspire and pass on his enthusiasm to some of his friends, but they were too daunted by the task. अब उसके बाद क्या होता है कि उन्होंने ये काम इंस्पायर टू पैस ऑन हिज एंथुजियाज्म, उसका ये जो जज्बा था उसने दोस्तों को देना चाहा, बट दे वर टू डांटेड बाय द टास्क, लेकिन वो क्या, उन्होंने कहा नहीं ऐसा काम तो पहले कभी नहीं हुआ, तो अब कैसे हो सकता है, ठीक है। वो डिस्करेज हो गए, वो डिस्करेज करने लगे। Mr. Washington was on his bed in his hospital room with the sunlight streaming through the windows. A gentle breeze blew the flimsy white curtains apart, and he was able to see the sky and the tops of the trees outside for just a moment. अब ये एक मंजर कशी उसकी बता रहा है कि अस्पताल में वो अपने कमरे में था, तो विंडो इस तरह खुली हुई थी और इस तरह से हवा चली और जो पर्दे थे वो इस तरह से हिले। It seemed that there was a message for him not to give up. अब ये उसको ये जो हवा चली है ना, उसको भी ये इस तरह देख रहा है कि ये एक होप की किरण है, ये एक उम्मीद की किरण है कि मैं ये अपने काम को छोड़ नहीं सकता। Suddenly an idea hit him, और उसके माइंड में एक ख्याल आया। All he could do was move one finger and he decided to make the best use of it. अब देखें उसके पूरे जिस्म में उसके पास एक उंगली रह गई थी जिसको वो हिला सकता था, और उसने ये सोचा है कि अब इसी उंगली की मदद से ही ये पुल बनेगा। It was just as similar to visualizing a silver line in the midst of dark clouds. ये ऐसा था कि जैसे बादल हों आसमान पे और आप एक सिल्वर की तार को ढूंढें जो कि नज़र नहीं आती क्योंकि उनका कलर एक जैसा होता है। And imagine whom he thought of a possible helping hand. She was none other than his better half, Emily Warren Roebling, who was determined to stand by her husband in all circumstances. अब देखें उसके बाद उसकी हेल्प के लिए कौन रह गया था, उसकी बीवी ही रह गई थी, जो उसका बेटर हाफ किसको कहते हैं, बीवी को कहते हैं। उसकी बीवी ही रह गई थी जिसने कहा है कि वो हर हालात में अपने शौहर का साथ देगी। देन इट वाज दिस लेडीज डिवोशन, अनक्वेश्चन लॉयल्टी दैट मेड द इंटायर हरकुलियन टास्क मोर मैनेजेबल, ठीक है। हरकुलियन का क्या मतलब है, जाइगेंटिक, ये लिखे हुए हैं, आप वर्ड देख लीजिएगा, बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद वो इतना डिवोटेड थी, वो इतना लॉयल थी कि उसने कहा नहीं मैं साथ हूँ और हर चीज़ मैं मैनेज करूँगी। द ब्रुकलिन ब्रिज माइट नॉट हैव बीन बिल्ट
हैड इट नॉट बीन फॉर द असिस्टेंस ऑफ एमिली वेरन रॉबलिंग, कि ये पुल इस तरह ब्रिज इस तरह से नहीं बनाई जा सकती थी अगर एमिली वेरन उसकी बीवी उसकी हेल्प ना करती, हु प्रोवाइडेड द क्रिटिकल रिटन लिंक बिटवीन हर हस्बैंड वाशिंगटन रॉबलिंग द चीफ इंजीनियर एंड द इंजीनियर्स ऑन साइट। अब ये उसी औरत का काम था कि जिसने सबके दरमियान लिंक की। वो तो हिल नहीं सकता था, वो अपनी उंगली से अपनी बीवी को बताता था और वो फिर आके बाकी इंजीनियर्स को बताती थी। अंडर हर हस्बैंड्स guidance, Emily had studied higher mathematics, the circulations of catenary curves, and the strengths of material bridge specification and the intricacies of cable construction. अब उसने अपने हस्बैंड से ही हाई क्लास की मैथमेटिक्स पढ़ी हुई थी, जिससे वो कैलकुलेशन अच्छी कर लेती थी कि इस तरह से आर्च बनेगी, तिरछा बनाया जा सकता है पुल को, या इस तरह से बनाया जा सकता है। और उसकी वो सारी नज़ाकतें, वो जितना कम्प्लेक्सिटीज़ आ सकती थी उनके बारे में वो जानती थी। शी स्पेंड द नेक्स्ट 11 years असिस्टिंग वाशिंगटन रॉबलिंग इन द सुपरविजन ऑफ द ब्रिज कंस्ट्रक्शन। और उसके बाद क्या हुआ, 11 साल तक वो वाशिंगटन रॉबलिंग की सुपरविजन के अंडर वो ये काम करती रही। वो जो बताता था ये आके इंजीनियर्स को बताती थी। By moving his finger, Washington started exchanging with his wife and slowly developed a code of communication with his wife. उसके बाद उसी एक उंगली का यूज़ करना उसने स्टार्ट किया और एक अपनी लैंग्वेज बना ली, कोड ऑफ कम्युनिकेशन बना लिया कि कैसे उनने बात करनी है। ही टच्ड हिज वाइफ आर्म विद दैट फिंगर इंडिकेटिंग टू हर दैट ही वांटेड हर टू कॉल द इंजीनियर्स अगेन। अब वो उंगली से अपनी बीवी को बता रहा है कि उन इंजीनियर्स को दोबारा वापस बुलाया जाए और क्या काम शुरू किया जाए। देन ही यूज द सेम मेथड ऑफ टैपिंग हर आर्म टू टेल द इंजीनियर्स व्हाट टू डू। और उसके बाद इंजीनियर्स को जब बुलाया गया तो उसी उंगली से उसने क्या किया है, बता के कि इस तरह से इसे किया जा सकता है। इट सीम्ड फूलिश बट द प्रोजेक्ट वॉज अंडर वे अगेन। ये लगता तो अहमकाना था, लेकिन दोबारा उन इंजीनियर्स ने उनके कहने पे वो काम शुरू कर दिया। फॉर 13 years वाशिंगटन टैप्ड आउट हिज इंस्ट्रक्शन विद हिज फिंगर ऑन हिज वाइफ्स आर्म। अब देखें 13 साल के लिए उसने क्या किया है, वो उसी उंगली से अपनी वाइफ को क्या कहता था, उसके बाजू पे लिख के देता था कि इस तरह करना है। अनटिल द ब्रिज वाज फाइनली कंप्लीटेड, कि 13 साल तक वो बताता रहा कि ये करना है और आखिरकार 13 साल में ब्रिज मुकम्मल हो गया। द ब्रुकलिन ब्रिज वाज ओपन फॉर यूज़ ऑन May 24, 1883। और 1883 में 24 मई को आखिरकार वो पुल लोगों के लिए खोल दिया गया। The names of John Roebling, Washington Roebling, the Emily Warren Roebling are inscribed on the structure as its builder. अब उसी पुल के ऊपर इन तीनों के नाम भी लिखे गए हैं कि ये इन लोगों ने बनाई है। Today, the spectacular Brooklyn Bridge stands in all its glory, a tribute to the triumph of one man's indomitable spirit and his determination not to be defeated by the circumstances. ठीक है, तो उसके बाद उस पर ये ज़ाहिर करती है कि ऐसे लोग जिनके इरादे कोई नहीं तोड़ सकता, वो जो सोचते हैं वो सारा कुछ करके रहते हैं। उसके बाद इसका मॉरल देखिए, वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट सक्सेस ऑलवेज हैज़ मैनी फादर्स वाइल द फेलियर इज़ एन ऑर्फन। अब देखें, जब आप कामयाब हो जाते हैं तो उस वक्त आपके बहुत सारे रिश्तेदार आ जाते हैं, सारे कहते हैं जी ये हमारा है, ये हमारा है। लेकिन फेलियर एक ऐसी चीज़ है कि कोई आपका साथ नहीं देता। ठीक है, तो इसने भी इधर यही कहा है कि सक्सेस के बहुत सारे बाप हैं, लेकिन जो फेलियर है ये यतीम है, इसका कोई बाप नहीं है, मतलब उसका साथ देने वाला कोई नहीं है। In such situation, you must remember that there are always two hands ready to help you and those are your own hands. ठीक है, तो आप देख लें कि वो कहता है कि हमेशा ज़िंदगी में कोई दुनिया आपका साथ छोड़ दे, लेकिन दो हाथ होते हैं जो आपके काम आते हैं और वो आपके अपने होते हैं, और इन्हीं अपने हाथों पे ही ब्लाइंडली इंटरेस्ट करना चाहिए, बाकी दुनिया तो हमेशा आपके साथ नहीं रहती। सो अ स्ट्रांग बिलीफ इन वंस ओन फैकल्टीज़ keeps one focused, not allowing one to lose one's sight. A strong belief in own family faculties. तो सीधी सी बात है कि जब आप जिन रिश्तेदारों के साथ रहते हैं कि आपका उनके साथ बॉन्ड किस तरह है और किस तरह आपने रहना है, तो वो सारा कुछ नज़र आ रहा होता है। एंड देयर बाई कोपिंग विद एडवर्स सिचुएशन, और पता चल जाता है कि कौन सा शख्स आपके साथ बुरे हालात में होगा और कौन सा नहीं होगा। द ब्रुकलिन ब्रिज also shows that the dreams that seem impossible can be realized with the determination and persistence.
और उसके बाद वो बताता है कि इसके बाद ये पुल इस बात की भी अलामत है कि जब आप कोई ख्वाब देख लेते हैं और उस पर काम करने लग जाते हैं तो सारी चीज़ें कंसिस्टेंसी, और आप जब उस पर डेली बेसिस पे काम करना शुरू कर देते हैं तो आखिरकार वो आप कर लेते हैं, नो मैटर व्हाट द ऑड्स आर। और उसके बाद आप ये नहीं देखते कि उसमें क्या क्या हो सकता है। इट इज़ आल्सो अ ट्राइब्यूट टू द इंजीनियर्स and their teamwork and their faith in a man who was considered mad by half of the world। तो उसमें कि जब आप पे कोई यकीन करता है ना, उस वक्त आप वो काम कर भी लेते हैं। आप पे कोई यकीन नहीं करेगा तो आप वो काम कर भी नहीं सकते जब आपको कॉन्फिडेंस दिया जाता है। तो ये इस बात की अलामत है कि जिस शख्स को कॉन्फिडेंस था आखिरकार उसने काम कर दिया और उसने ये बता दिया कि जो आप करते हैं, करने लग पड़ते हैं तो आप वो कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, फीडबैक ज़रूर दिया करें, कमेंट में लिख दिया करें, ठीक है। इसका मतलब व्यूज़ बढ़ाना हरगिज़ नहीं है, ताकि हमें पता चले कि वीडियोस कैसे मज़ीद इम्प्रूव की जा सकती है। मेरी कोशिश होती है कि मैं एक्सप्लेन भी अच्छा करूं और चीज़ों को थोड़ा सा शार्ट भी करूं ताकि आप लोगों का भी टाइम बचे। लेकिन आप अपने सजेशन ज़रूर दिया करें ताकि आने वाली वीडियोस आपके लिए इम्प्रूव्ड हों, उनकी क्वालिटी अच्छी हो और जो चीज़ डिमांडेबल होगी, जिसको माना जा सके, ताकि वो भी फॉलो की जाए। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया।